हम भी अपने जीवन को यदि ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और उस सागर की तरह, महासागर की तरह बड़ा, अभी पूछ बोल रहे थे ना कि हम भी संयम को धारण करें, तो संयम धारण करने पर ही नाम के आगे ही लग जाता है सागर। ठीक है ना, नदी जैसे सागर बन जाती है, वैसे ही हम भी कभी ऐसे ही थे, छोटा सा कोई नाला, और फिर उसके बाद में आगे बढ़ गए तो पूज्य गुरुवर की कृपा होने से उसी सागर की ओर अब जा रहे हैं। लेकिन वो खारा होता है, हम लोग खारे नहीं, ये सागर खारे नहीं होते, समझ में आते हैं। उसका भी कारण है कि नदी बहती रहती है तो खारी नहीं रहती, मीठी रहती है, और इकट्ठा हो जाएगा तो हाँ कोई मठ वगैरह बना ले और कुछ अपना एक कुछ, हाँ 52 गजामी अच्छा लग रहा है, अब तो बढ़िया यहाँ पर एक अपना हो जाए, तो फिर वही खारापन आना शुरू हो जाएगा, भले ही सागर लगा लो। समझ में आ गया? तो बस बहता पानी निर्मला की तरह होता है। आप लोगों को पढ़ना है, पढ़ने के लिए रोशनी चाहिए। आँखों के साथ साथ, आँखें तो उपादान हैं लेकिन निमित्त भी काम करता है। यदि अंधेरा होगा तो पढ़ पाएंगे क्या? नहीं। अब अंधेरा है और उसमें दीपक जलाया लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है, तो पढ़ पाएंगे क्या? क्योंकि दीपक की लोई स्थिर नहीं है, वो बार बार डगमगा रही है। उस लो को स्थिर करने के लिए आप एक चिमनी रख देते हैं। जैसे दोनों तरफ यहाँ पर जो दीपक की स्थापना मंडल पर आपने की है, उन दोनों पर चिमनी रखी हुई है ताकि वह दीपक की लो बुझ नहीं जाए, और स्थिर होकर कोई अध्ययन भी करना चाहे तो अंधेरे में भी उजाला प्रदान कर देती है। बस यह चिमनी और कुछ नहीं। अपने जीवन में संयम रूपी चिमनी रख दो, जीवन जो डावाडोल हो रहा है ना, वो स्थिर हो जाएगा और स्वयं भी प्रकाशित होगा, दूसरों को भी प्रकाशमान करता चला जाएगा। इसलिए संयम रूपी चिमनी होना जरूरी है। एक उदाहरण और दे देता हूँ। सांप होता है ना, सांप, उस सांप को देखते ही आदमी भागता है और डर जाता है, डर जाता है। क्यों? कहीं काट न ले। लेकिन जब उसी सांप को सपेरे पिटारे में बंद करके लेके आते हैं तो नाग पंचमी को देखो, लाइन लगी हुई रहती है, अन्य लोग दूध पिलाते हैं। बोलो, वही सांप है लेकिन अब दूध पिला रहे हैं। अभी क्यों? क्योंकि इस समय उसको संयम रूपी पिटारे में रख दिया गया है। जीवन को संयम रूपी पिटारे पे रख दोगे तो वो कभी भी डर या भय नहीं लगाएगा, और न कोई उसको देखकर डरेगा, और नहीं तो स्वयं भी खतरे में है और दूसरा तो डरकर ही भाग जाएगा। बस धर्म के साथ में इसको जोड़ दो, संयम के साथ में जोड़ दो, इस जीवन का उद्धार होने में टाइम नहीं लगेगा। जो विष उगलता है उसी को आप देखिए, दूध पिलाने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन कब? जब वो संयमित होगा, बिना संयम के नहीं। इसलिए जीवन में संयम का होना बहुत जरूरी है। गाड़ी बहुत अच्छी है BMW, रोड भी बहुत टॉप की है, बिल्कुल पानी जैसी रोड है, और लाइसेंस भी है चलाने का आपके पास में, और चलाना आता भी है आपको, ऐसा नहीं चलाना नहीं आता है, सब कुछ है, लेकिन बस उस गाड़ी में ब्रेक नहीं है। बोलो, गाड़ी में ब्रेक नहीं है, क्या कोई बैठना पसंद करेगा? बोले ना बाबा ना महाराज जी, आप क्या बोल रहे हो, स्पीड भी उसकी बहुत तेज होती है। बस यही होता है, ब्रेक नहीं है। आज बिना ब्रेक की गाड़ियां ही चल रही है और सरपट दौड़ रही है, लेकिन कोई भी उसका चालान ठोकने वाला नहीं है, और उसको स्वयं को नहीं मालूम
कि मेरी गाड़ी में ब्रेक नहीं है। वो तो तब जाके मालूम चलता है जब एकदम से कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है ना, कोरोना जैसा, अरे अपनी गाड़ी में ब्रेक ही नहीं था क्या, तब वो गर्म पानी पीना शुरू कर देगा। तब वो अब जो है फास्ट फूड बाजार का, नहीं नहीं क्या पता कौन ने बनाया, क्या बनाया, कैसा, कौन हाथ लगा दिया उस पर। अब उसको समझ में आ रही है, ये है संयम का ब्रेक। समझ में आया? पहले समझ में नहीं आया उसको, इतने दिन चल रहा था। एक साथ लाखों लोग, हजारों लोग चले जाते हैं, तब उसके दिमाग में अकल ठिकाने आती है। हमारे संत कहते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं कि भैया पहले ही समझ जा, कोई ठोकर खा के सीखता है और कोई जो दूसरा ठोकर खा चुका है उसको देख कर सीखता है। निर्भर आप पर है कि आप ठोकर खाकर सीखना चाहते हो या जो ठोकर खाकर गिर चुका है उसको सीखना चाहते हो। तो क्या महाराज जी आपने ऐसे ही ठोकर खाई थी क्या? नहीं, जो ठोकर खाकर गिर चुके हैं ना, आचार्य श्री जी से एक बार ऐसे ही पूछा कि आचार्य श्री जी आपने तो विवाह किया नहीं है, फिर आपने घर क्यों छोड़ दिया? आपको कैसे मालूम कि विवाह करने के बाद में बहुत संकट हो जाते हैं और पापड़ बेलना पड़ता है और लूण लकड़ी और इसके चक्कर में ही पूरा जीवन खप जाता है। तो आपको कैसे मालूम? बोले आप लोगों के उदास चेहरे देखकर। आचार्य श्री जी ने बोला आप लोगों के उदास चेहरे देखकर। तो हम लोगों ने ये सब परपंच किया ही नहीं ने, हम लोगों ने कोई घर नहीं। आचार्य श्री जी कहते हैं तुम लोगों ने घर छोड़ा ही नहीं। हम लोगों से क्या बोलते हैं? तुम लोगों ने घर छोड़ा ही नहीं। बोले क्यों? बोले घर बसाए कहाँ था जो छोड़ोगे? अरे घर तो वो छोड़ता है जो पहले, हाँ, 50 साल की सश्रम कारावास 7वां फेरा होते ही, जैसे ही 7 फेरे होते हैं तो लास्ट में सुना दिया जाता है उनको फरमान, अब आपको 50 वर्ष का सश्रम कारावास है। हाँ, ऐसा नहीं कि अब आपने कर लिया तो अब आप फ्री बैठे रहेंगे। इस जेल में भी आपको, जेल तो है ही, वो तो निश्चित ही हो गया, लेकिन इस जेल में बिना चक्की पीसे आपको भोजन नहीं मिलेगा। जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपको वो भी बोल देगी बाहर निकलो यहाँ से, कहाँ आ गए। तो इस प्रकार से यह संयम के बिना दुर्भर है। अब कैसे संयम को धारण करें? अभी अभी आप लोग पूजन में अर्घ्य चढ़ाए, कोई बताएगा कितने अर्घ्य चढ़ाए और काय के अर्घ्य चढ़ाए? हाँ, बहुत बढ़िया, 22 अर्घ्य। और 22 अर्घ्य काय के चढ़ाए? हाँ, तो ये 2 तरह का संयम आगम में बताया। एक होता है इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। जो शुरू में हम, सुरेश जी जो बता रहे हैं, 10 उपवास भी कर रहे हैं, फिर भी मेमोरी शार्प होती चली जाती है अपना आप ही, इधर उधर की बातें जब नहीं आती तो वो, तो तुरंत उन्होंने बताया कि पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक आदि जो चढ़ाए थे, ये है प्राणी संयम 6 प्रकार का, इंद्रिय संयम 6 प्रकार का, ये 12 प्रकार का संयम बताया। आता है ना? तो 6 प्रकार का इंद्रिय संयम, प्राणी संयम कौन कौन सा है? 5 स्थावर और 1 त्रस। और 6 प्रकार का इंद्रिय संयम कौन सा है? महाराज जी हमने तो 5 ही इंद्रियां सुनी थी। 5 इंद्रियां और उनका बाबा, हाँ पिताजी नहीं, बाबा जी। वो बाबा क्या है? मन। एक बार आचार्य श्री जी 1994 की घटना, 1994 में अमरकंटक में आचार्य श्री जी विराजमान थे और राजहंस परमहंस के जो उनके शिष्य हैं वो लगभग 40 की संख्या में आचार्य श्री जी के दर्शनार्थ आए और पूरे शिष्य मंडली बैठ गई और वो हाथ जोड़कर केवल आचार्य भगवान का बस रूप निहार रहे हैं और उस संयम का अनुभव कर रहे हैं
जो केवल और केवल आचार्य श्री जी कर सकते हैं, हम जैसे और आप लोग तो कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि संयम की उस पराकाष्ठा पर वो विराजमान है और उनके रग रग से झलकता है। इस प्रकार से वो 40 साधु देख रहे हैं। एक साधु ने पूछा, आचार्य श्री जी बाकी सब ठीक, आप अपनी इंद्रियों को बस में कैसे रखते हैं? प्रश्न खत्म ही नहीं हुआ, उत्तर शुरू, क्योंकि प्रश्न में ही उत्तर रहता है आचार्य श्री जी के यहाँ। तो इंद्रियों का काम इंद्रियों से करो। जवाब क्या मिला? इंद्रियों का काम इंद्रियों से किया करो। वही तो करते हैं, फिर भी बस में नहीं होती है। हम तो मुंह से ही खाते हैं और मुंह से ही बोलते हैं, आंख से ही देखते हैं। नहीं, अभी आप इंद्रियों का काम इंद्रियों से नहीं कर रहे हैं। इंद्रियों का काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में मन को जोड़ रहे हैं। इंद्रियों का काम इंद्रियों से करेंगे तो दो चीज है, एक है दिखना और एक है देखना। बोलो, एक है, आप लोग बोलते हैं ना महाराज जी आप नमक और मीठा नहीं लेते, तो आप कैसे अंदर घुस जाता है वो अंदर कैसे? हमारे यहाँ तो पहले वो कैसेट चलती थी ना, ऑडियो कैसेट, तो कई बार कैसेट खराब होती थी तो उसके अंदर जैसे अपन डालते थे वो आप लोग, तो वो तुरंत बाहर फेंक देती थी। कैसेट उसमें लगाया और जो उसके बाहर में फेंक दिया, ऐसे ही हम लोग यहाँ डालते हैं और वो बाहर में फेंक देती है कैसेट की तरह। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप लोग भोजन नहीं कर रहे, भोजन के साथ में कुछ और भी कर रहे हैं। यदि भोजन करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है, फिर वो अंदर चला जाएगा। लेकिन भोजन के साथ में जो जुड़ा है ना, इसमें नमक नहीं है, कम बनाया, कैसा ठंडा ठंडा दे दिया है, ये क्या है? बस ये जो जुड़ा है यही है मन। दिख रहा है कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देख रहे हैं बहुत बड़ी आपत्ति है। जब पांचों इंद्रियों से इसी प्रकार से उसमें राग और द्वेष जुड़ता हुआ चला जाता है, कानों से सुन रहे हैं, लेकिन ये आवाज किसकी है? देखो धर्म ध्यान में भी आर्त रौद्र ध्यान कैसा हो जाता है। धर्म ध्यान चल रहा है, भट्टामर का पाठ चल रहा है, आप सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, शुद्ध धर्म ध्यान है, शुद्ध धर्म ध्यान। यह आवाज तो रविंद्र जैन की बहुत अच्छी है, ये अनुराधा पौडवाल की आवाज है। अब क्या हो गया? आर्त ध्यान में पहुंच गए। बोलो, विषय संरक्षणानंदी आर्त ध्यान, धर्म ध्यान होते होते इसी को कहते हैं असंयम। संयम और असंयम की यही रेखा है। आप संयम की रेखा में आ जाओ तो हमेशा अपने आप को बचाते चले जाएंगे और ऊपर उठाते चले जाएंगे। और यदि संयम की रेखा में नहीं है तो असंयम तो चल ही रहा है, असंयम तो हो ही रहा है, प्रतिपल असंयम में जी रहे हैं। ऐसे लोगों से कहना है कि वो 4 बातें याद रखें। पहला है मानना, मनाना, मोड़ना और मारना। क्या बोला? रिपीट कर रहे हैं, मानना, मनाना, मोड़ना और मारना। बस आप मन को मना रहे हो या मन की मान रहे हो या मन को मोड़ रहे हो या मन को मार रहे हो, आपके ऊपर निर्भर है। आचार्य भगवान कहते हैं यदि संयम का पालन करना है तो संयम का पालन तो तभी होगा जब आप इनमें से 2 को छोड़ेंगे और 2 को अपनाएंगे। मन को मनाओ और मन को
मोड़ो, बाकी मन की आप मानेंगे और मन को मारेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। गौतम स्वामी कहते हैं कि ये मन एक ऐसा घोड़ा है जो बहुत साहसी है और बहुत दुष्ट है। बहुत साहसी और बहुत दुष्ट है। ऐसा घोड़ा जो कभी भी साहस कर लेता है कुछ भी करने का, कुछ भी करने का। आप देखिए, और कभी भी किसी भी समय, इसीलिए तो इसको अभी आप लोगों ने तत्वार सूत्र पढ़ा था दूसरे अध्याय में, दोपहर में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो इसको अनिंद्रिय बोला। क्या बोला? ये इंद्रिय होकर भी अनिंद्रिय है। क्यों? इसका कोई स्थान निश्चित नहीं है, इसका कोई विषय निश्चित नहीं है। इस प्रकार से यह स्थान और निश्चित करें, उसको उस तरफ कर लो ना आप लोग, इसको है नहीं जो है ना। हाँ, तो मन का स्थान निश्चित होना चाहिए और मन का स्थान निश्चित नहीं है और मन का विषय निश्चित नहीं है, इसलिए इसको अनिंद्रिय कहा है। आप देखिए कहीं पर भी चला जाएगा और न इसका कोई आकार प्रकार है। इंद्रिय आंख का आकार है, कान का आकार है, हाँ जीभ का भी आकार है, सब स्पर्शन इंद्रिय का भी आकार है, लेकिन मन का कोई आकार प्रकार निश्चित नहीं है। ये मन जो है वो कभी भी, इसलिए सबसे पहले मन की मत मानो, मन को मनाओ तो आप सेठ बनेंगे, नौकर नहीं। सेठ बनेंगे। बोलो सेठ जी बनना चाहते हो या नौकर? आज शिक्षक दिवस भी है। आज का आदमी तो नौकर बनना ज्यादा पसंद करता है। हर आदमी चाहता है बस व्हाइट कॉलर जॉब, हाँ सफेद कॉलर, बस कुर्सी थोड़े आराम से बैठ जाए कुर्सी पे और बैठे बैठे मिलता रहे, ऐसा 3 काल में नहीं। और यदि मिल भी जाएगा तो उसके कोई काम का नहीं। क्यों? क्योंकि वो श्रम नहीं कर रहा है, और जब तक श्रम नहीं करेगा तो तरह तरह की बीमारियां सुबह से शाम तक। श्रम जो करेगा उसको कोई बीमारी नहीं। संयम का मतलब ही है श्रम करना, अपने हाथ से पानी लाना। पहले के गुरुकुलों में यही शिक्षा दी जाती थी। आप देखिए, चाहे राजा का बेटा भी है तो लकड़ी बीन कर लाओ। रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी और अन्य अन्य जितने भी हुए हैं महापुरुष, वे सब पांडव, हाँ युधिष्ठिर वगैरह, ये सब लकड़ी बीन कर लाते थे। कंडा बीन कर ला रहे हैं, गायों को चरा रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं। यही शिक्षा थी। यही तो हमारा आज शिक्षक दिवस मनाने का। संयम तभी आएगा जब जीवन में शिक्षा हो। जीवन में शिक्षा ही नहीं तो संयम काहे का? संयम काहे का? वो कभी भी खा लेगा और कभी भी कुछ भी बोल देगा। न वाणी का संयम, न मन का संयम और न काय का संयम। काय का संयम महाराज, कोई संयम नहीं। ये काय का संयम भी नहीं रहेगा। इस प्रकार से आचार्य श्री जी का हाइकू है, मन का काम मत करो, मन से काम लो मोक्ष। 17 अक्षर में आपको पूरा आज के प्रवचन का सार है ये। मन का काम मत करो, मन से, ये हो गए 12 अक्षर। काम लो मोक्ष। मन का काम मत करो, मन से काम लो मोक्ष। लिखो और ये माला फेरो बार बार, तभी संयम आपको धर्म आ पाएगा और संयम को अंगीकार कर पाएंगे। अन्यथा केवल मात्र सुनने मात्र से कल्याण होने वाला है नहीं। बिना संयम के आप देख लीजिए पूरी की पूरी रामायण, मर्यादा में कोई भी खेल होता है, उस खेल में मर्यादा ना हो
यदि या उसकी जो क्या बोलते हो आप लोग, नियम, नियम बोलते हैं, है ना, खेल के नियम नहीं हो तो क्या वो खेल खेल रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। यहां तक चौका है, यहां तक छक्का है, या इस तरह से, तो ये सब चीज वाइट बॉल और क्या आप बोलते हो, क्रिकेट में कल बता रहा था यस रात में, तो ये तभी होता है ना। हालांकि क्रिकेट अपना भारतीय खेल नहीं है, यही बात बता दूं। हाँ, ये विदेशी खेल है और ये केवल मूर्खों का खेल है। हाँ, आज भले ही सारे उस भेड़ चाल में दौड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई भारत के नहीं, इसका लेख लिखा हुआ है मेरे पास में पूरा, कि किस प्रकार से भारत को गुलाम बनाया गया और फिर गुलाम बनाने के बाद में ये खेल यहाँ पर छोड़ा। भारत के खेल तो वो थे, चाहे फुटबॉल है, चाहे आपके कबड्डी है, खो खो है, ये इनके माध्यम से बहुत अलग ही साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ा जाता था। खैर वो दूसरा विषय। अभी संयम की बात है, तो संयम के माध्यम से ही सीता ने मर्यादा का उल्लंघन किया, लक्ष्मण रेखा को तोड़ा। यदि थोड़ा सा संयम रख लेती कि कोई सोने का हिरण नहीं होता है, किसी प्रकार का कुछ नहीं, तो ये सब बातें नहीं आती। राम ने भी कि पत्नी की बात में आ गया, ज्यादातर मर्यादाएं तभी टूटती है, वो पत्नी की बातों में आ जाते हैं। और रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, खाली सीता को बस ये हो चाहिए, ठीक है भैया लाता हूं, तू बोल रही है तो। नहीं, इतनी अकल नहीं थी क्या? थी, लेकिन पत्नी की बातों में आओगे तो नहीं होगी। फिर संयम नहीं रह पाता है, फिर संयम टूट जाता है। ये सीधा सीधा है। आप देख लीजिए ना, रामायण की रचना क्यों हुई? रामायण पूरा का पूरा इसी पर है, और जिनके नाम के आगे हम लगा के चलते हैं अपने, उनको सब मोक्षगामी, तद्भव मोक्षगामी जीव हैं, मांगी तुंगी से मोक्ष गए, ऐसे रामचंद्र जी की अपन आराधना करते हैं। लेकिन जब जब पत्नियों की बात में आप लोग आ जाएंगे तो संयम टूटता हुआ चला जाएगा। आज संयम धर्म के दिन आपको ये संकल्प तो लेना है कि हमें मजबूत बनना है, हमें मजबूत बनना है। आप किसी की नहीं, निषेध और दे देते हैं आपको, है ना, निषेध, नियंत्रण, नियम, और फिर उसके बाद में शुद्धि। संयम को धारण करने के लिए आपको ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बिना नहीं चल पाएंगे ना। किसी को भी संयम धारण करना है, सबसे पहले निषेध, कंट्रोल इट, नियंत्रण, पहले अवॉइड इट, कंट्रोल इट, ठीक है ना। निषेध के बाद नियंत्रण, और फिर नियम, रूल्स। आपने अपने संकल्प आपने ले लिया, उसके बाद में कोई, और फिर आप देखिए शुद्धि। जो सिद्ध बने हैं उन्होंने भी इसी को अपनाया, उन्होंने भी इसी के मार्ग पर चले, तब आज वो हम सबके आराध्य और हम सबके पूज्य हो गए। बात भी है, तो पहला मैंने बोला निषेध करें, और फिर जैसे ही निषेध हो जाएगा नियंत्रण करें, काबू में करें। इंद्रियों को नियंत्रण में, जब तक मन को नियंत्रण में करने का दो मार्ग बता देता हूं, ठीक है। क्योंकि ये घोड़ा ऐसा है, ये घोड़ा कभी भी हमेशा खड़ा ही रहता है, और खड़ा क्या रहता है, बिल्कुल अभी बताया ना, गौतम स्वामी कह रहे हैं कि इसमें अपार बल है, और उस बल के साथ में अपार शक्ति और स्पीड, उसकी दिशा भी गलत है। इसका साहस और इसकी दुष्टता कहीं नहीं जा सकती। तो दो बातें याद रखना है आपको। सम्यक दिशा निर्देशन, पहला क्या बोला, सम्यक दिशा निर्देशन, और दूसरा है प्रवाह परिवर्तन। सम्यक दिशा निर्देशन और प्रवाह
परिवर्तन। क्योंकि अभी मैंने कहा था कि जैसे आप मान लीजिए तेज स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं और सामने यदि पहाड़ आ गया तो बोलो स्वप्निल, हाँ क्या करेंगे? पहाड़ से माथा फोड़ लेंगे? पहाड़ पे गाड़ी चढ़ा देंगे? नहीं। हाँ, आप उसको डाइवर्सन कर देंगे, डाइवर्सन कर देंगे उस समय। अब एकदम से यदि आप ब्रेक लगा देंगे तो भी गाड़ी मन को मारने ऐसा ही है, जो मन को मार देगा तो तुरंत उसकी गाड़ी पलटी भी खा सकती है। इसलिए मन को पहले मोड़े और मोड़ने के बाद प्रवाह परिवर्तन जिसको बोल रहे हैं, मोड़ने के बाद फिर उसके ऊपर आप पांव रख सकते हो। शत्रु को समझे बिना यदि आप उसको ऊपर अटैक करना चाहेंगे तो वो तो अटैक होगा नहीं उस पर, तो वो आप पर ही अटैक कर देगा। इसलिए मन को पहले आप मोड़ें और मोड़ने के बाद उसको मारने का पुरुषार्थ करें, तभी आप नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। धीरे 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 नियंत्रण करें, चाहे कोई सी भी क्रोध कषाय है, मान कषाय है, इन कषायों को हम ये मैं कहूं कि आप तो अकसाई बन जाओ। हम अकसाई नहीं है तो आपको क्या बोलेंगे? अरे हम तो छोड़ो, हमारे से जो ऊंचे 10वें गुण स्थान तक कसाय है। क्या बोला? 10वें गुण स्थान तक कसाय है सूक्ष्म लोभ। इसलिए कहां से अकसाई हो जाएंगे? हाँ, उसको कम कर देंगे, कम कर देंगे। ये हो सकता है जो गुस्सा अभी दिन में 4 बार आता था, अब आराधना साधना प्रयोगशाला में भर्ती होने के बाद अब वो गुस्सा दिन में 1 बार आए। जो गुस्सा 2, 3, 4 घंटे तक रहता था, अब वो गुस्सा 1 घंटे रहे या आधा घंटे रहे, 10 मिनट रहे, तो भी मैं मान जाऊंगा कि नहीं, आप लोगों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया और आप भी संयमी बन गए चुके हैं। बोलो, बिना व्रतों के भी संयम का अंगीकार, ये सबसे बड़ा है। अभी इसकी ही जरूरत है। जब तक हम अपने भीतर में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दुष्यंत कुमार की ये 2 पंक्तियां हैं। वही दूर जाता है जो पास होता है, वही दूर जाता है जो पास होता है, और क्रोध भी उसी पर आता है जिससे कुछ नाता होता है, जिससे कुछ नाता होता है। तो इसलिए अपने वालों पर क्रोध आता है। और ये तो आप छोड़ ही दो कि हम जंगल में जाके साधना कर लेंगे, 3 काल में नहीं, वहां पर भी क्रोध ही आता रहेगा, क्रोध ही आता रहेगा। आप देखिए जंगल में भी आपने धर्म रुचि महाराज का वो उदाहरण सुने होगा। राजा श्रेणी संयम किस प्रकार से देखो मन को कंट्रोल किया जा सकता है। और मन, वही मन जो आपको 7वें नरक लेके जा रहा था, वही मन केवल ज्ञान की प्राप्ति करने में कैसे सक्षम हो सकता है। आज के संदर्भ में यह बहुत अच्छी कहानी, आगम की पुराणों की कहानी कि धर्म रुचि महाराज साधना रहते हैं और उधर से कुछ मन चले युवकों का गुजरना हुआ और उन्होंने कहा, देख लिया, बैठ गया हाथ पे हाथ धरकर। क्या ले लिया इसने? इसकी पत्नी और बच्चे दर दर के भिखारी बने हुए हैं। कानों में ये शब्द पहुंचे, आग बबूला हो गया, मुझे किस, मेरे पत्नी और मेरे बच्चे को किसने लूटा है? अच्छा, मेरे ही मंत्री ने दगा देकर ऐसा काम किया है। इस प्रकार से उसके जब कानों में आवाज आई, राजा श्रेणिक उसी समय उधर से निकला, उधर से निकला और सीधा समोसरण में जाके पहला प्रश्न बोला, भगवान क्या देख के आ रहा हूं? आज तक ऐसे कोई भी महाराज का रूप नहीं देखा, जो बिल्कुल लाल हो रखे हैं, आंखों से अंगार बरस रहे हैं और होठ उनके फड़फड़ा रहे हैं। क्या कभी मुनि महाराज ऐसा कर सकते हैं? और उन मुनि महाराज की क्या ऐसी क्या गति होगी? बोले, सुनो श्रेणिक,
यदि वो इसी तरह अंतर्मूर्ख ठहर गए तो 7वें नरक के योग्य के परिणाम उनके हो जाएंगे। 7वें नरक के योग्य के परिणाम उनके हो जाएंगे। लेकिन राजा श्रेणिक समोसरण से लौट रहे हैं, राजा श्रेणिक समोसरण से लौट रहे हैं, तो देखते तो नजारा ही अलग है। यहाँ तो एक और समोसरण की रचना हो गई। जहां वो महाराज जी थे वहां गंध कुटी बन चुकी है और देवता लोग उनका केवल ज्ञान कल्याणक मना रहे हैं, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। बोलो क्या था? दूसरे दिन भगवान ने से पूछा तो भगवान ने बताया दरअसल वो राजा थे और क्रोध में वो अपनी तलवार और अपना मुकुट संभालते थे। गुस्से में जैसे ही हाथ यहाँ गया और इधर तलवार या कटार के ऊपर हाथ गया तो देखा अरे मैं तो नग्न दिगंबर वेशधारी हूँ, किसकी पत्नी, किसका बेटा, किसका राज्य, कौन किसका है, कुछ भी नहीं। ये सब क्षण भंगुर है, अपने अपने कर्मों का सब फल सब पाते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं। हाथ पे हाथ धर के बैठे, अपनी निंदा गरहा आलोचना की। धिक्कार है इस मन को जो मन पल भर में दीक्षा लेने के बाद में भी मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा राज्य सोच रहा है। क्या इसी के लिए मुनि बने? यही है मुनि बनने का यानी जो है ना औचित्य। ये धिक्कार मुझे। और अपनी निंदा करा ऐसे कि ध्यान में डूबे और ध्यान की एकाग्रता से उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से राजा श्रेणिक का वह उदाहरण एक, इसमें एक और बीच में बात बता दूं। कुछ लोग कहते हैं जो जो देखी वीतराग ने सो सो होशी वीरा रे, इसलिए वो संयम के मार्ग पर एक कदम भी नहीं रखना चाहते। मंच के ऊपर पानी की बोतल रखकर प्रवचन चल रहे हैं। बोलो क्या ये संयम है? और संयम धर्म के ऊपर प्रवचन हो रहा है। इस प्रकार से संयम नहीं होगा। संयम तो जब हम अंगीकार करेंगे तभी संयम होगा। आप देखिए केवल मात्र यह मनुष्य गति में ही है। नरकों में संयम होता है क्या? संभव ही नहीं है। देवताओं के संयम होता है क्या? 1 सेकंड का नहीं है। और त्रियंत्रों में थोड़ा बहुत ले सकते हैं, एक देश संयम ग्रहण कर सकते हैं, वो भी बिरले। समझ में आ रहे? लेकिन मनुष्य पर्याय में यह संभव है। और मनुष्य पर्याय में यह संभव है तो हम क्यों नहीं अंगीकार कर सकते हैं? लिए हुए संयम को छुड़वा दिया। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का उदाहरण देके अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय भी आपका हो रहा है कि अंबाला और इस तरफ के जो पानीपत, आपके शामली, ये पूरा दिल्ली के जो आसपास का मेरठ आदि का जो एरिया था, पंजाब और दिल्ली के बीच का, उसमें आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज प्रवचन करने जाते थे 10 लक्षण जी आदि में, और उनकी वाणी से प्रभावित होकर अनेकों लोग संयम लेते थे, क्योंकि जादू था। उनके मुख में सरस्वती विराजमान थी और सुपार्श्वती माता जी, ज्ञानमती माता जी, इनको सबको पढ़ाए हुए हैं। सारी माता जी, आज जितने बुजुर्ग जो महाराज जी थे, आचार्य थे, उन लोगों को वो पढ़ाए हैं। तो ऐसे शिक्षक थे वो खुद। आज शिक्षक दिवस है ना, अभी फिर से याद करेंगे। तो हाँ, अभी आज शिक्षक आने वाले भी हैं। तो शिक्षक खुद थे और शिक्षा देते थे, लेकिन संयम के साथ, और उन संयम बनाते थे। एक साथ सैकड़ों लोग संयम को ग्रहण करते थे। उनकी वाणी को सुनकर सब खड़े हो जाते थे, हम ये ले रहे हैं, हम ये नियम ले रहे हैं, हम ये नियम ले रहे हैं। और जब वहां पर ऐसे लोगों का प्रवचन हुआ, एकांतवादियों का, उन्होंने लिए हुए संयम को छुड़वा दिया। सुन रहे हो? बोले कहां ये पुण्य की बेड़ी बांध रहे हो? अरे पुण्य की बेड़ी और पाप की बेड़ी, बेड़ी तो बेड़ी है, चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो। ऐसे ऐसे प्रवचन करके लिए हुए संयम को छुड़वा दिया। और जब ज्ञान सागर जी महाराज फिर से पहुंचे, आंखों में पानी, उनको अपार वेदना हुई कि ये क्या हो रहा है। और उन्हीं को संबोधन देने के लिए सम्यक तो सार शतक 100 गाथाएं संस्कृत में लिखी, जिसकी आज टीका नहीं कर पाओगे आप लोग।
ऐसी 100 गाथाएं संस्कृत में 100 श्लोक लिखे, आज भी वो पठनीय है। उसका हिंदी अनुवाद छोटा सा पतला सा है, पढ़ना चाहिए कि सम्यक् किस चिड़िया का नाम है, जिस सम्यक दर्शन का नाम ये बोलते हैं वो कौन सा सम्यक दर्शन है। सम्यक किस प्रकार से हमारे भीतर में सम्यक अंगीकार हो सकता है, और संयम के राह पर चलने के बिना संयम का सम्यक्त्व की बात ही नहीं है। ये सम्यक्त्वाचरण चारित्र जो है, उस चारित्र शब्द स्वयं कह रहा है कि संयम आप पहले ग्रहण करो, तभी उसमें आगे बढ़ सकेंगे। इस प्रकार से हम मन को नियंत्रण करें। 4 बातों को याद रखेंगे, निषेध, फिर नियंत्रण, और नियंत्रण के बाद में नियम लेंगे, और फिर शुद्धि को प्राप्त कर लेंगे। तो निश्चित रूप से सिद्ध बनने से आपको भी कोई रोक नहीं सकता। इतना ही रखते हैं। बोले अहिंसा परमो धर्म।